हेलो स्टूडेंट्स, मेरा वीडियो में आप लोगों का स्वागत है और आप लोग देख रहे हैं किस्मत ट्यूटर। तो स्टूडेंट्स, आज का क्लास में क्लास 8 का एक्सरसाइज 7.2 का पहला नंबर होगा और सवाल क्या पूछा है कि निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो गुणनखंड ज्ञात कीजिए, तो गुणनखंड कैसे आप ज्ञात करना है। गुणनखंड का मतलब क्या होता है कि उसको गुना के रूप में लिखना है। यहाँ पर देखिए a² प्लस 14a प्लस 49 है, ये तो गुना में नहीं है, ये प्लस प्लस में किस तरह दिया हुआ है, व्यंजक के रूप में दिया हुआ है। तो इसको क्या करना है, गुना का एक टुकड़ा के रूप में लिखना है। तो यहाँ पर आपको मालूम नहीं चलता कि कैसे इसको गुना का टुकड़ा के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ गुणनखंड का नियम बता दिया हूँ, इसको आप याद रखिएगा तो आपका ये हो जाएगा। तो पहला नियम क्या है कि पदों की संख्या सम हो, यानी यहाँ पर जो पद दिया हुआ है, ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, तो यहाँ पद की संख्या क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। तो यहाँ पर तो क्या है, a² एक पद हो गया, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, यहाँ तो बिजोड़ में है, जोड़ा में नहीं है। तो यहाँ पर पदों की संख्या तो विषम है, सम नहीं है, यानी ये नियम से ये नहीं बनेगा। या फिर दूसरा नंबर क्या है, सूत्र पर आधारित हो, यानी फार्मूला के ऊपर ये बैठ जाना चाहिए, फार्मूला के आधार पर भी बन जाना चाहिए। या फिर तीसरा नंबर क्या नियम है कि समान संख्या, यानी जो पद रहता है उसमें संख्या क्या होना चाहिए, समान समान होना चाहिए, यानी इस पद में जो संख्या है उस पद में भी वही संख्या होना चाहिए। या फिर समान चर, यानी उसमें जो चर संख्या होता है वो भी समान होना चाहिए। जैसे x इसमें है तो उसमें भी x होना चाहिए, इसमें y है तो इसमें भी y होना चाहिए, इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखिए ये जो सवाल पूछा है a² प्लस 14a प्लस 49, इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि क्या पदों की संख्या तो यहाँ पर सम नहीं है, तो इसको हम लोग पदों की संख्या सम बना सकते हैं। तो चलिए इस हिसाब को हम लोग पदों की संख्या यहाँ पर सम कर देंगे। कैसे, तो यहाँ पर क्या किया जाता है, देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसके आगे 1 है और इसका बाद वाला संख्या को क्या किया जाता है, गुना किया जाता है। तो 1 गुना 49 करने से कितना होता है, 49 से कम 89 ही होगा। और इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए, अभाज्य गुणनखंड इसका निकाला जाता है, अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पर 7 से 7 भाग चल जाएगा 49, यहाँ पर 49 को 7 से भाग दे दिए तो कितना हो गया, 7 7 49। तो यहाँ पर जो 14 है, इस 14 को हम लोगों को इस संख्या को जोड़ करके, घटाव करके, गुना करके हम लोग को 14 पुराना है। तो यहाँ पर कैसे हम लोग पूरा कर सकते हैं, देखिए तो a² हो गया। अब देखिए 7a और 7a हम लोग जोड़ देते हैं तो 14a बन जाता है। तो हम लोग वही करेंगे कि 7a प्लस 7a कितना बन गया, फिर 14a प्लस 49। तो अब यहाँ पर देखिए यही सवाल क्या बन गया, यहाँ पर जो व्यंजक त्रिपद में था, 3 पद में था, यही व्यंजक अब हम क्या कर दिए, 4 पद में बन गया। यानी पदों की संख्या क्या हो गया, सम संख्या हो गया, क्योंकि देखिए 1 2 3 4 पद आ गया, यानी पद की संख्या कितना हो गया, 4, यानी सम हो गया। तो अब इसका हम लोग गुणनखंड निकाल सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है कि यहाँ पर जो 2 पद है, इस 2 पद से कॉमन लिया जाता है, इसका अलग अलग कॉमन लेंगे, इसका फिर कॉमन लिया जाता है इसको। तो देखिए यहाँ पर है a² प्लस 7a, इसमें हम लोग कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर a 2 ठो है, देखिए a², इसका मतलब यहाँ पर 2 कितना है, a कितना ठो है, 2 ठो है, और यहाँ पर 7a है। तो दोनों यहाँ पर 2 पद से क्या मिल जाता है, a मिल जाता है। तो a को बाहर कर लिए कॉमन, तो यहाँ से एक बाहर कर लिया है तो एक a बचा हुआ है, और यहाँ से एक बाहर कर लिया है तो यहाँ पर कितना बचा हुआ है, 7। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 7a है और 49 में क्या क्या है, देखिए 7 7 49 होगा, यानी यहाँ पर 7 गुना 7 लिख सकते हैं 49 को 7 गुना 7 लिख सकते हैं, यानी यहाँ पर 7a तो है, 49 में भी 7 7 है गुना में। तो यहाँ से हम लोग 7 को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर प्लस 7 को जब निकाल लिए तो यहाँ पर बच गया कितना, a बच गया, और यहाँ पर क्या बच गया है, एक ठो 7 बच गया है। फिर इसको गुना कीजिएगा, देखिए 7 1 कम 7,
7 a गुना 7 a हो गया और 7 7 49 बन गया। अब क्या होता है, यहां पर देखिए ब्रैकेट के अंदर ये संख्या और ये संख्या बराबर आना चाहिए, तब हिसाब सही होता है, नहीं तो फिर गलत होता है। तो यहाँ पर देखिए अब ये इस रूप में आ गया, तो इसको कैसे लिखा जाता है, इसको यहाँ पर जो ब्रैकेट में आया है 2 भाग, तो देखिए यहाँ पर प्लस है तो इधर इसका ये पार्ट हो गया अलग, इसका ये पार्ट हो गया अलग, तो ये दोनों को फिर कॉमन ले लीजिएगा क्योंकि दोनों तरफ एक ही प्रकार का है, a + 7 a + 7, तो a + 7 को एक बार लिख दीजिए और यहाँ पर जो कॉमन आया है उसको एक बार लिख दीजिए। तो कितने आ गया, a + 7 a + 7, यही हो गया इसका गुणनखंड। देखिए गुना के रूप में आ गया, यहाँ पर कुछ नहीं तो गुना है, यानी यह गुणनखंड के रूप में आ गया। अब देखते हैं दूसरा विधि से क्या कि ये फार्मूला में सेट होता है, फार्मूला के आधारित है। तो यहाँ पर देखिए a² है, यानी a² + 14a + 49 है। तो देखिए a² तो a² है और 49 को हम लोग देखिए 7² लिख सकते हैं क्योंकि 7 गुना 7 स्क्वायर का मतलब 7 गुना 7, तो 49 हो गया। तो यहाँ पर देखिए a² का मतलब ये a² हो गया प्लस ये कौन फार्मूला बनेगा, a + b का होल स्क्वायर में क्या होता है, a² + 2ab + b²। इस फार्मूला में ये भी सेटिंग है। देखिए कैसे, पहले क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b²। तो इसको हम लोग ये दिया हुआ है, हम लोग को ये लाना है। तो देखिए ये कैसे लाएंगे, तो पहले फार्मूला क्या हो गया, a² हो गया, उसके बाद क्या होता है 2, यानी फार्मूला से बैठा दिया 2, a के स्थान पर क्या है यही है और b के स्थान पर क्या है, यहाँ पर 7 का स्क्वायर कर सकते हैं, यानी b का स्थान पर 7 है हो गया, और यहाँ पर 49 को b का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर कर दिए, b का स्थान पर 7, इसलिए यहाँ पर 7 ले लिए। तो अब ये देखिए ये कौन फार्मूला में आ गया, a² + 2ab + b² का फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला ये होता है, यानी a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर मतलब क्या हो गया, यहाँ पर a और b के स्थान पर क्या है, b का स्थान पर है 7, यानी a + 7 का स्क्वायर हो गया। तो देखिए जिसके ऊपर स्क्वायर रहता है उसको हम लोग 2 बार गुना कर सकते हैं, इसके जैसे 7 के 7 स्क्वायर था, इसको 7 गुना 7 लिखे, उसी प्रकार a + 7 का होल स्क्वायर है, तो उसी प्रकार से a + 7 और a + 7 को 2 बार लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ का आंसर और यहाँ का आंसर मिल गया। तो इस प्रकार से ये देखिए फार्मूला पे आधारित था, ये सवाल जो था फार्मूला पर भी था और इसको हम लोग फिर 4 पद बनाकर भी हम लोग इस हिसाब को निकाल लिया। तो आपको जो आप लोगों को अच्छा लगे वही हिसाब आप लोगों को बनाना है। अब इसका दूसरा नंबर देखिए क्या है, r² - 10r + 21। तो ये कौन सा फार्मूला में है, पदों की संख्या तो यहाँ पर सम नहीं है क्योंकि 3 है, यानी पद की संख्या सम नहीं है। सूत्र पर आधारित भी ये नहीं है दोस्तों, नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो सूत्र पर आधारित वही सवाल होता है जो लास्ट वाला यहाँ पर रहता है जो अंक, वो यहाँ पर उसका वर्ग होना चाहिए। जैसे पहले नंबर में क्या था 49, तो 49 का वर्ग 7 होता है, यानी 7 का स्क्वायर हो गया। तो उसी प्रकार तो 21 का तो स्क्वायर नहीं होता है, कोई भी वर्ग इसका संख्या नहीं होता है, इसलिए ये फार्मूला के आधारित नहीं होगा। तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, इसको पदों की संख्या को हम लोग सम बना लेंगे। तो पदों की संख्या हम लोग सम कैसे बनाते हैं, यहाँ पर देखिए r² के पहले जो संख्या रहता है उसको और लास्ट वाला संख्या को गुना किया जाता है। तो इसके पहले कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 21 के साथ गुना होगा तो कितना होगा, 21 से कम 21 ही हुआ। तो इसका अब हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो 3 7 कितना बन गया, 21 बन गया। अब ये 3 और 7 को मिलाकर हम लोग को जोड़ करके घटाव करके गुना करके किसी भी हाल में हम लोग को कितना पुराना है, 10 यहाँ पर हम लोगों को लाना है। तो यहाँ पर देखिए 3 और 7 को हम लोग जोड़ देते हैं तो 10 हो जाता है ना। तो चलिए अब हम लोग इसी तरह से यहाँ पर पदों की संख्या 4 हम लोग कर लेंगे। तो यहाँ पर बन जाएगा r²। अब यहाँ पर देखिए -10 है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, -3x - 7x करेंगे, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, काम होता है प्लस का, मगर 5 चिन्ह फिर बैठेगा माइनस का, इसलिए माइनस ही देना है। ये सब आप लोग को फिर माइंड में रखना है। और लास्ट में है कितना, +21। अब देखिए यहाँ पर पदों की संख्या कितना बना दिया, 4 बना दिया, यानी सम आ गया।
तो अब दो दो पार्ट में क्या कर लीजिए, कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पर है देखिए, सॉरी यहाँ पर आर हो जाएगा, तो यहाँ पर है आर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आर और यहाँ पर है आर, यहाँ पर है 2 बार, यहाँ पर है 1 बार। तो 1 बार तो बाहर आ सकता है, तो बाहर कर लिए, 1 बार यहाँ का 1 बार यहाँ का, तो यहाँ पर 2 बार था तो कितना बच गया है, 1 बार बच गया है। और यहाँ पर -3 बच गया है। इस पार्ट का खेला खत्म हो गया। अब इस पार्ट में आ जाइए, यहाँ पर है 7r, यहाँ पर है 21। तो यहाँ पर देखिए -7r और 21 को हम लोग 3 7 21 कर सकते हैं, यानी 21 में 3 और 7 है, तो हम लोग यहाँ का 7 और यहाँ का 7 निकाल सकते हैं 21 में। तो यहाँ पर माइनस कॉमन ले लीजिए, -7 निकल गया, तो यहाँ बच गया r और माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 तो बाहर कर लिए हैं, 3 7 21 में, तो बच गया है 3। ठीक है, जब माइनस बाहर कॉमन लेते हैं तो उसका फिर चिन्ह बदल जाता है अंदर में। तो अब देखिए यहाँ पर दोनों, यहाँ पर क्या है, सेम है, तो इसको एक बार ये दोनों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस है तो ये पद और ये पद फिर अलग अलग है, तो दोनों में ये फिर कॉमन आ जाएगा। तो इसको r-3 लिख दीजिए एक बार, और इसको फिर एक बार लिख दीजिए r-7। तो ये हो गया इसका गुणनखंड। अब इसका तीसरा नंबर देखिए क्या है, p² - 17p - 38। तो यहाँ पर देखिए फार्मूला में सेटिंग नहीं होगा, तो ये फार्मूला पर आधारित नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो 38 है ये कोई भी संख्या का वर्ग नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, इसका त्रिपद में दिया हुआ है, इसको हम लोग 4 पद कर लेंगे। तो कैसे करते हैं, इसका पहला और ये लास्ट वाला संख्या को गुना करते हैं और उसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 और 38 को गुना करेंगे तो 38 से कम 38 ही होगा, तो इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 2 1 कम 2, 2 9 18, यानी देखिए 19 दूने 38 हो गया। तो अब हम लोग को यहाँ पर इसको जोड़ करके घटाव करके गुना करके क्या लाना है, 17 लाना है। तो चलिए कैसे लाएंगे, देखिए p² बन गया। अब यहाँ पर देखिए 17 लाना है, तो 19 में अगर 2 घटा देते हैं तो कितना बन जाता है, 17 बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 19p + 2p लेंगे। देखिए यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस, ये इस खेल को समझ लीजिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर माइनस दीजिएगा, तब यहाँ पर प्लस लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर -19 में 2 घटेगा तब तो -17 बचेगा। समझ में आ गया। और यहाँ पर है कितना, -38। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, p² यानी p 2 बार है, यहाँ पर p 1 बार है, तो यहाँ से p 1 बार बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना बच गया है, 1 बार p, और यहाँ पर कितना बच गया है, 19। तो ये हो गया खत्म। अब यहाँ पर आ जाइए, चलिए इसको एक बार एक लाइन बढ़ा देते हैं, 2p माइनस, देखिए 38 को हम लोग 2 गुना 19 लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर आप लोग को अच्छा से समझ में आएगा, p - 19 ये तो बन गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है 2p और यहाँ पर है 2 गुना 19, तो यहाँ पर 2 यहाँ पर कॉमन आ रहा है, तो +2 बाहर कर लीजिए। तो यहाँ पर कितना बन गया है, p और माइनस यहाँ पर 2 बाहर कर लिया है, तो बच गया है 19। देखिए ये पार्ट और ये पार्ट समान आना चाहिए, तब हिसाब सही रहता है। तो अब इसको एक बार लिख दीजिए, कॉमन वाला को p + 2 और ये दोनों ठो के बदले एक ठो लिख दीजिए p - 19। यह हो गया देखिए इसका गुणनखंड। अब इसका चौथा नंबर देखिए क्या है, 4x² + 12x + 9। तो चलिए इसको हम लोग पहले इसको सम संख्या के रूप में बना लेंगे। इसका पद जो है यहाँ पर अभी विषम में है, इसको सम बना लेंगे। तो कैसे बनाया जाता है, इसको और इसको गुना कर देंगे। पहला इसका जो देखिए पहला पद में जो यहाँ का पर संख्या रहता है उसको और लास्ट वाला संख्या को गुना किया जाता है। तो यहाँ पर 4 गुना 9 को गुना करने से कितना बन गया, 36 बन गया। तो 36 को अब हम लोग क्या कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड के रूप में कर लेंगे। तो चलिए हम लोग मोटा मोटा से ही दे लेते हैं। तो 6 6 36 आ गया। अब इस 6 और 6 को मिलाकर यहाँ पर 12 लाना है। तो कैसे ला लेंगे, देखिए 6 मिलाकर यहाँ पर 12 लाना है। तो क्या कर देंगे इसको, तब हो जाएगा। तो 4x² प्लस यहाँ पर देखिए प्लस 12x है, तो प्लस 6x और प्लस 6x जोड़ दिए तो 12x बन गया, और प्लस कितना 9। अब यहाँ पर दो पार्ट का कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पर देखिए एक लाइन बढ़ा देते हैं, यहाँ पर 4 है तो 2 गुना 2 x² कर सकते हैं, और यहाँ पर 6 है
तो यहाँ पर 2 गुना 3 यानी 6 बन गया x। अब इधर वाला आइए, इधर वाला के लिए 6x यहाँ पर, तो प्लस 2 गुना 3x और प्लस यहाँ पर 9 को 3 गुना 3 कर सकते हैं। तो अब यहाँ इधर वाला का और इधर वाला का कॉमन लीजिए। तो यहाँ पर देखिए 2 है, यहाँ भी है 2, तो 2 कॉमन आ गया। यहाँ पर है x, एक बार यहाँ पर है 2 बार, तो एक बार बाहर आ सकता है। और यहाँ पर कितना बच गया, इस बार 1 2 बाहर कर लिए हैं, तो 1 2 बचा हुआ है यानी 2 बच गया। यहाँ पर से 1 x निकाल चुके हैं, तो 1 x बचा हुआ है। और यहाँ पर से 2 और x बाहर कर चुके हैं, तो 3 बचा हुआ है यानी बीच में +3। ये समझ में आ गया। अब इस पार्ट में आइए, इस पार्ट में देखिए क्या है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है यानी +3 कॉमन आ गया। तो अब यहाँ पर क्या बच गया है, देखिए 2 और x बच गया है यानी 2x हो गया, और प्लस यहाँ पर 1 3 निकल चुका है, तो 1 3 बच गया है। तो देखिए ये पार्ट और ये पार्ट समान आ गया, तो आंसर सही है। तो यहाँ पर देखिए 2x + 3, इसको एक बार और ये दोनों पार्ट मिला को एक बार 2x + 3। तो देखिए यहाँ पर यह हो गया गुणनखंड के रूप में। अब बचवा नंबर देखिए क्या है, 9x² + 30x + 25। तो देखिए ये फार्मूला में भी बन जाएगा, ये फार्मूला पे भी आधारित है, और ये पदों की संख्या में भी हम लोग सेटिंग करके बनाते हैं। तो चलिए आप लोग को 2 विधि से बनाकर दिखा देंगे। तो यहाँ पर देखिए पहले हम लोग क्या कर लेंगे, पदों की संख्या हम लोग सम कर लेंगे। यहाँ पर 3 पद है, अभी हम लोग 4 पद कर लेंगे। तो क्या नियम है, पहले वाला का अंक जो रहता है संख्या और लास्ट वाला का संख्या को गुना किया जाता है। तो यहाँ पर है 9 और यहाँ पर है 25, तो 9 और 25 को गुना कर लीजिए तो कितना बन जाता है, 25 गुना 9, तो 5 9 45 का 5 हासिल 4, 9 दूनी 18, 4 22 यानी 225 आ गया। 225 का आप अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए तो कितना से जाएगा, 3 से 3 7 21, 3 5 15, 3 दूनी 6, 3 5 15, 5 25 से। तो यहाँ पर देखिए अब हम लोगों को इतना जो अभाज्य गुणनखंड आया, इसको जोड़ करके घटाव करके गुना करके कितना लाना है, 30 लाना है। तो देखिए यहाँ पर 3 और 5 को गुना करते हैं, कितना हो गया, 3 5 15, और इस 3 को और इस 3 को गुना करते हैं तो कितना बन गया, 3 5 15, यानी 15 और 15 को जोड़ देते हैं तो कितना बन जाता है, 30। तो इसको वही कर दीजिए। तो यहाँ पर 9x का स्क्वायर बन गया प्लस 15x, देखिए यहाँ पर है 30x प्लस में, इसलिए 15x प्लस 15x कर देंगे तो 30x बन गया, और यहाँ पर कितना है 25। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर है, अब कॉमन लेना पड़ेगा दो पद में। तो यहाँ पर देखिए 3 3 9 है, और यहाँ पर 3 5 15 है, यानी यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। इस संख्या, ये तीसरा नियम सब देखिए समान संख्या होना चाहिए। यहाँ भी 3 है तो यहाँ भी 3 है, 3 3 3 5 15, तो 3 3 मिल रहा है यानी समान संख्या है। और यहाँ पर देखिए समांतर भी है, यहाँ x 2 ठो है तो यहाँ x 1 ठो है, यानी समांतर भी है। तो इसका गुणनखंड कर लीजिए। तो यहाँ क्या आ सकता है, 3 3 9, 3 5 15, तो 3 बाहर आ गया, और यहाँ पर 1 2x, यहाँ पर 1x, तो 1x तो आएगा ही। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3 3 9 था तो 3 बाहर आ गया, तो 1 ठो 3 बच गया है, और 1 ठो x बच गया है, 2 ठो में 1 ठो बाहर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कितना बच गया है, 3 बाहर कर लिए हैं, तो क्या था 3 5 15 था, तो 3 बाहर कर लिए तो 5 बचा हुआ है, और x तो बाहर कर लिए हैं, तो यही इधर बचा हुआ है। अब इस पार्ट्स में आ जाइए, इस पार्ट्स में आने से देखते हैं कितना बनता है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर है 15 और यहाँ पर है 25, तो यहाँ पर 3 5 15 होगा, और यहाँ पर 5 5 25 होगा, तो सबसे अधिक क्या निकलेगा 25 5, तो यहाँ पर 5 कॉमन ले लिए। अब x तो यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो x नहीं होगा, यानी 5 बाहर आ गया। तो यहाँ पर है 5 3 15 था, तो 3 बच गया है, और x बच गया है, और यहाँ पर 25 में 5 गुना 5, तो 5 आ चुका है, यानी और 1 ठो 5 यहाँ पर बच चुका है। तो अब क्या होता है, इसको और इसको एक बार लिखा जाता है तो 3x प्लस 5, और इसको मिलाकर एक बार लिखा जाता है तो 3x प्लस 5। यह हो गया इसका गुणनखंड। यह फार्मूला आधारित कैसे बनेगा, देखिए इसका सेकंड विधि, ये a स्क्वायर, तो a स्क्वायर के जगह पर देखिए 3 और x का स्क्वायर लिख देंगे। उसके बाद क्या होता है 2a के स्थान पर क्या है 3x, और b के स्थान पर क्या है 5 लेंगे, और 5 का स्क्वायर कौन फार्मूला से बना, यही फार्मूला से
ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए 5 का स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर हो गया, क्योंकि 5 का स्क्वायर फिर 25 होगा। तो अब ये कौन फार्मूला में आ गया, ये इस तरह कर दिया तो इस तरह बनेगा, यानी ए के स्थान पर है 3x और बी का स्थान पर है 5, इसका होल स्क्वायर बन गया। इसी को अब हम लोग 2 बार लिख सकते हैं, तो 3x प्लस 5 और 3x प्लस 5, देखिए वही आंसर, सेम आंसर आया। अब 5 नंबर देखिए, चलिए इनको भी 2 विधि से बना देंगे। तो पहला विधि से फार्मूला से आधारित बना देते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर है 4x पर पावर 4, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 2x का स्क्वायर का फिर स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि जब इसको फिर टुकड़ा करेंगे तो इसको 2 बार लिख सकते हैं, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और x को x स्क्वायर भी 2 बार हो जाएगा, यानी x4 हो गया। तो ये a के स्थान पर हो गया। अब प्लस यही फार्मूला बनेगा, a स्क्वायर प्लस अब 2ab 2 हो गया, a के स्थान पर 2x स्क्वायर बन गया और b के स्थान पर 3x ले लेंगे और प्लस b के स्थान पर 3x का स्क्वायर, क्योंकि 3x का स्क्वायर को हम लोग जब 2 बार लिखेंगे 3x गुना 3x, तो देखिए समझ में आ गया ना, 3 3 9 और x गुना x स्क्वायर बन गया। इसीलिए b के स्थान पर 3x लिए, b का स्थान पर क्या है 3x। अब यहाँ पर देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a के स्थान पर क्या है 2x का स्क्वायर बन गया, ये a हो गया, प्लस b का स्थान पर क्या है 3x, इसका क्या बन जाएगा होल स्क्वायर, ये फार्मूला बन गया, a स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर। तो इसके ऊपर जब स्क्वायर है यानी 2 बार है ये, तो इसको 2 बार लिख दीजिए गुना में, 2x का स्क्वायर प्लस 3x और 2x का स्क्वायर प्लस 3x, यह हो गया इसका गुणनखंड। अब चलते हैं इसका दूसरा मेथड कैसा होता है। देखिए यहाँ पर देखिए 4x पर पावर 4 12x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए इसका जो चर संख्या का घात है वो यहाँ पर हाईएस्ट, यहाँ पर देखिए x 4 बार है, x 3 बार है और x 2 बार है। तो हम लोग x 2 बार सबके पास से कॉमन ले सकते हैं, इसलिए कॉमन ले लीजिए। तो x स्क्वायर यहाँ से x यहाँ पर 3 है तो 2 ठो, यहाँ से भी 4 है तो 2 ठो हम लोग क्या कर लेंगे बाहर कर लेंगे। तो अब यहाँ पर कितना बच गया, देखिए यहाँ पर 4 और x पर स्क्वायर बच गया, यहाँ पर 2 ठो बाहर कर लिए तो 2 ठो बच गया, और यहाँ पर कितना बच गया 12, 2 ठो बाहर कर लेते हैं 12x भी बच गया, और यहाँ पर कितना बच गया है 9 बच गया है। ठीक है, x स्क्वायर बाहर कर लिए। तो यहाँ पर देखिए ये x स्क्वायर है। अब यहाँ पर देखिए ये त्रिपद में है, तो इसको अब हम लोग 4 पद में बना लेंगे। कैसे बना लेंगे, देखिए यहाँ पर पहला संख्या और लास्ट वाला संख्या को गुना किया जाता है, तो कितना बन जाता है 4 नाम 36, यानी 36 को आप क्या कर लीजिए अभाज्य गुणनखंड कर लिए, 6 6 36। अब 12 को यहाँ पर जुटाना है, तो यहाँ पर कैसे कर देंगे 4x का स्क्वायर प्लस 6x कर दिए, तो 12x बन गया प्लस 9, समझ में आ गया। अब यहाँ पर x स्क्वायर तो ये बाहर ही है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर 2 पार्ट का हम लोग अब बाहर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 4x का स्क्वायर, यहाँ पर 6x, तो यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4 होगा, यहाँ पर 2 3 6 होगा, यानी 2 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो 2 कॉमन आ गया। अब यहाँ पर x 2 बार है, यहाँ पर 1 बार है, तो 1 बार बाहर आ गया। अब यहाँ पर कितना बचा हुआ है, देखिए यहाँ पर 2 दूनी 4 था, तो 2 बाहर आया, तो 2 बचा हुआ है, यानी 2, और x 2 बार था तो 1 बार बाहर कर लिया, तो 1 बार बचा हुआ है। और यहाँ पर कितना है 6, तो 6 में 2 3 6, तो 2 तो बाहर आ गया है, यानी 3 बचा हुआ है, तो 3 बच गया, और x भी बाहर आ चुका है, यहाँ पर 2x प्लस 3 बन गया। अब यहाँ पर देखिए ये पार्ट हो गया, इस पार्ट में आइए, इस पार्ट में कितना बना हुआ है, यहाँ पर 6 को 3 दूनी 6 और ये 3 3 9 होगा, तो यहाँ पर 3 दूनी 3 3, तो 3 यहाँ पर कॉमन आ रहा है, तो प्लस 3 कॉमन ले लीजिए। तो अब यहाँ पर 3 दूनी 6, तो यहाँ पर कितना बच गया है 2x, देखिए इसको गुना कीजिए, 3 दूनी 6x बन गया, और प्लस यहाँ पर 3 3 9 था, तो 3 बाहर आ गया, तो 3 बचा हुआ है। तो अब ये कितना बन गया, ये x स्क्वायर तो बाहर ही है, अब ये बन जाएगा कितना 2x प्लस, एक बार इसको लिख दीजिए और इसको, और एक बार इसको लिख दीजिए 2x प्लस 3, ये फिर क्या आ गया, ये फिर गुणनखंड में आ गया। अब 7वां नंबर देखिए क्या है, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 77।
तो ये सूत्र आधारित नहीं बनेगा, क्योंकि 77 लास्ट में ये किसी भी संख्या का वर्ग का संख्या नहीं है। इसलिए इनको हम लोग क्या कर लेंगे, त्रिपद है, इसको हम लोग चौथा पद में हम लोग कर लेंगे। तो क्या बन जाएगा, पदों की संख्या सम आ जाएगा और वहां से बन जाएगा। तो कैसे बनाया जाता है उसको, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला को गुना किया जाता है। यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, यानी 1 को 77 से गुना करेंगे तो 77 1 कम 77 ही होगा। तो इनका अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे तो कितना आ गया, 7 1 कम 7 7 1 कम 7, यानी 11 7 77 बन गया। तो अब यहाँ पर 7 और 11 को जोड़ घटा गुना करके हम लोग को क्या लाना है, 4 लाना है। यहाँ पर देखिए यदि 11 में 7 घटा देते हैं तो 4 बन जाता है। तो चलिए वैसे ही करते हैं। तो कितना बन जाएगा, x स्क्वायर प्लस, अब देखिए यहाँ पर प्लस में है इसलिए क्या करेंगे हम लोग, प्लस 11x में 7x घटाएंगे तब प्लस में बचेगा 4x। तो इस प्रकार से देखना है। और यहाँ पर कितना है, 77। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस दो पार्ट में क्या क्या कॉमन आ जाता है, यहाँ पर x 2 बार है, यहाँ पर 1 बार है। तो 1 बार आ गया बाहर, 1 बार बाहर आ गया। तो यहाँ पर कितना x बच गया है, 1 x बच गया है। और यहाँ पर x बाहर ले लिया है तो यहाँ पर 11 बचा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ 11 7 77, 77 को 7 11 7 77 कर सकते हैं। तो यानी 7 और 11 है 77 में, तो 7 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो 7 कॉमन बाहर कर सकते हैं। तो देखिए माइनस कॉमन ले लिए तो -7, तो यहाँ कितना बच गया है x, तो माइनस बाहर कर लिया तो प्लस बच गया। और यहाँ कितना बच गया है 11, क्योंकि 11 7 77 तो बन गया। तो एक बार इस पार्ट्स को लिख दीजिए x -7 और एक बार इस दोनों को मिलाकर एक बार x + 11 हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड। अब 1 नंबर का लास्ट नंबर 8 नंबर देखिए क्या है, x² / 4 -2x + 4। तो इसको हम लोग सूत्र के आधारित बना देते हैं। देखिए तो यहाँ पर x² / 4 को हम लोग क्या लिखेंगे फार्मूला के आधार पर। तो पहले होता है a² यानी x बटे 4 को हम लोग 2 का स्क्वायर कर देंगे। तो फिर क्या बन जाता है, देखिए x² और 2 बार को फिर यहाँ पर स्क्वायर कर सकते हैं, इसलिए 2 दूनी 4 बन जाएगा। इसलिए x बटे 2 का स्क्वायर लिख दिए। अब यहाँ पर माइनस होगा, माइनस है। अब 2 होगा फार्मूला से, 2 a के स्थान पर क्या है, a के स्थान पर है x बटे 2 और b के स्थान पर क्या होगा, b के स्थान पर देखिए 4 को हम लोग 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसलिए b का स्क्वायर बन गया। तो b के स्थान पर क्या आ गया 2, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा 2। तो देखिए a² + 2ab बन गया, a के स्थान पर ये, b के स्थान पर 2 प्लस b का स्क्वायर यानी 4 था, तो यहाँ 2 का स्क्वायर कर दिए 4 को। तो अब ये कौन फार्मूला में आ गया, ये फार्मूला लिख दीजिए a + b का होल स्क्वायर यानी x बटे 2। ये क्या बन गया, ये a बन गया प्लस b का है, तो यहाँ पर माइनस है इसलिए a माइनस b का होल स्क्वायर में बनेगा। ये फार्मूला में यहाँ पर माइनस जब बन जाता है, यहाँ पर माइनस, तो यहाँ सिर्फ माइनस हो जाता है। तो देखिए a - 2ab + b का होल स्क्वायर बराबर a - b यानी 2 का होल स्क्वायर। तो इसको 2 बार लिख सकते हैं। तो x बटे 2 - 2 और ये x - 2 बटे 2। अब यहाँ पर देखिए ये भिन्न का घटाव में आ गया। तो चलिए इसको और सरल कीजिए। तो यहाँ पर देखिए इनका लौसा करेंगे तो इनका लौसा 2 ही आएगा। तो क्या क्या आ जाता है, इसका जो हर होता है इसको भाग दिया जाता है। तो इस 2 को 2 से भाग दे देंगे तो कितना बार में कटेगा, 1 बार में ही कटेगा। 1 को इसका ऊपर वाला से गुना किया जाता है तो ये कितना बन जाएगा, x को गुना करेंगे x के 1 को गुना करेंगे x के साथ, तो यहाँ पर x से कम x ही हुआ और माइनस यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है। यहाँ पर 2 को भाग देंगे 1 से, 2 बार में कटेगा। 2 को गुना किया जाएगा ऊपर का 2 से, तो 2 दूनी कितना बन जाएगा 4 बन गया, ये बन गया। तो ये भी तो उतना ही है, तो ये भी इतना बन जाएगा, कितना x - 4 बटे 2 बन गया। तो अब देखिए यहाँ पर x - 4 बटे 2 है और यहाँ पर भी x - 4 बटे 2 है। तो अब यहाँ पर देखिए 1 बटे 2 बाहर कर लिए तो x - 4 बना और यहाँ भी कितना है, ये गुना में है सब, तो यहाँ भी x 1 बटे 2 बाहर कर लिए तो यहाँ भी x - 4 बचा। तो अब देखिए इसको हम लोग गुना कर सकते हैं, इसलिए 1 बटे 2 गुना 1 बटे 2, तो 1 1 कम ऊपर गुना होगा, नीचे नीचे गुना होगा। तो 1 1 कम 1 और नीचे 2 दूनी 4
और ये x माइनस 4 लिख दीजिए और ये भी एक बार x माइनस 4 लिख दीजिए। तो ये हो गया गुणनखंड के रूप में आ गया। या तो फिर इतना नहीं बढ़िएगा तो यहाँ भी लिख सकते हैं सर कि x माइनस 4 ऊपर ऊपर x माइनस 4 रख दीजिए और नीचे नीचे 2 गुना हो जाएगा तो कितना बन गया 4। तो इस लाइन के बाद इस लाइन को उतार सकते हैं, 4 को बाहर कर दिए और ये फिर लिख दिए। तो आप जिधर से भी इधर से कर सकते हैं या फिर इधर से कर सकते हैं।